अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुप्ता मैम जो आपको उर्दू पढ़ाती है फैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको इसमें मौरिफ़ा पढ़ाऊंगी। इसमें मौरिफ़ा किसे कहते हैं? तो इसमें मौरिफ़ा जो है वो ख़ास नाम जो जिससे मतलब वो चीज़ जो हर एक के पास नहीं है, वो नाम जो ख़ास माना जाएगा, वो चीज़ जो ख़ास माना जाएगा, तो उसको कहते हैं इसमें मौरिफ़ा। तो इसमें मौरिफ़ा जो है यहाँ पे ख़ास मैंने लिखा है, यानी कि कश्मीर। तो कश्मीर एक ही जगह है, तो कहीं वो मतलब इसके जैसा कोई नहीं है कश्मीर। तो ये ख़ास नाम है। इसी तरह जहलिम जो है ये भी ख़ास है, क्योंकि ये एक ही है। ताजमहल ये भी एक ही है, इस वजह से ये ख़ास माना जाएगा, जिसको कहेंगे हम इसमें मौरिफ़ा। अब इसमें मौरिफ़ा की किस्में जो है, पहला जो है इसमें अलम, दूसरा जो है इसमें ज़मीर, तीसरा है इसमें इशारा, फिर है इसमें मौसूल। तो पहला जो है इसमें अलम और मौरिफ़ा थोड़ा सेम है, क्योंकि इसमें अलम उसको कहा जाता है जो ख़ास किसी ख़ास वजह से मशहूर है। जैसे यहाँ मैंने लिखा कश्मीर, तो कश्मीर की खूबसूरती जो है वो मानी जाती है, तो इस वजह से ये ख़ास माना जाएगा, यानी कि कश्मीर। इसी तरह जहलिम जो है, जहलिम भी ये ख़ास है, माना जाएगा। इसी तरह ताजमहल जो है, इसकी पहचान जो है इसकी इससे माना जाएगा, क्योंकि ये ताजमहल जो है एक ही है और मतलब दूसरा कोई नहीं है, इस वजह से ये मशहूर है, इस वजह से ये ख़ास माना जाएगा। तो दूसरा जो है, जैसे हम महात्मा गांधी बोलते हैं, महात्मा गांधी जो है वो भी एक तरह से मशहूर था, जिस वजह से वो ख़ास माना जाएगा। महात्मा गांधी के जैसा और कोई नहीं था, इसलिए इसको कहेंगे हम इसमें अलम। फिर है दूसरा इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर उसको कहेंगे हम जो इसम की जगह बोला जाए, जिस नाम से हम दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं असलम अच्छा लड़का है, वो नौगाम में रहता है। अब जो है असलम यहाँ पे इसम है, तो यहाँ पे वो जो आया इस इसम की जगह, इसको कहते हैं ज़मीर। तो इस वजह से वो या उसका या ये, तो इस हिसाब से असलम जो है इसम है, और इसी की जगह हमने वो लाया, इसको कहते हैं ज़मीर। मतलब जो इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए उसी को कहते हैं इसमें ज़मीर। फिर है इसमें इशारा। इसमें इशारा उसको कहेंगे हम जिसकी तरफ इशारा किया जाए, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको मुशार इलैया कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ये किताब, वो लड़का। अब यहाँ पे वो ये इशारा किया जाता है, ये किया जाता है किताब की तरफ इशारा। जो इशारा किया जाता है ये, इसको इशारा हम कहेंगे। और किसकी तरफ इशारा किया गया? किताब की तरफ, तो इसको कहेंगे हम मुशार इलैया। इसी तरह वो आएगा इशारा, और जिसकी तरफ इशारा किया गया है उसको मुशार इलैया कहते हैं। तो इस हिसाब से इसको कहते हैं इसमें इशारा। तो इसमें इशारा वो है जो जिसमें किसी की तरफ इशारा किया जाए, जो इशारा किया जाए, जैसे ये इशारा है, और लड़की की तरफ इशारा किया गया है, वो मुशार इलैया है, और किताब की तरफ इशारा किया गया है, उसको भी कहते हैं मुशार इलैया। फिर है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल उसको कहते हैं कि जब तक ना इसके साथ दूसरा सेंटेंस जोड़ा जाए तो इसकी मीनिंग समझ नहीं आती है। जैसे हम कहते हैं जिसने नेकी की, अभी तक ये इनकम्प्लीट है, उसने फल पाया। तो इस हिसाब से ये पूरा हो गया, इसी को कहते हैं इसमें मौसूल। और इसी तरह अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो
जाओगे। तो इस हिसाब से तो मतलब एक तरह से ये सेंटेंस जो है पूरा ये कंप्लीट करता है इस वाले सेंटेंस। अगर मेहनत करोगे, अगर मेहनत की तो फल पाओ, तो कामयाबी हासिल करोगे। तो तब तक ये इनकम्प्लीट है जब तक ना इसके साथ दूसरा सेंटेंस जोड़ा जाए, उसी को कहते हैं इसमें मौसूल। तो इस लिहाज से इसमें मारिफा की 4 किस्में हैं। इसमें अलाम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। तो इसमें मारिफा आपको याद रखना है कि मानों के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं, इसमें मारिफा और इसमें निकरा। तो आज हमने पढ़ा इसमें मारिफा। इसमें मारिफा हुआ वो जो खास चीज़ खास नाम के लिए बोला जाए, जैसे वो चीज़ जो हर एक के पास नहीं है, वो चीज़ जो खास मानी जाएगी, जो किसी किसी के पास, जैसे हवाई जहाज जैसे है। हवाई जहाज मतलब हर एक के पास नहीं है, इसलिए ये खास है। फिर है ये मतलब इसी तरह जहलिम जो है ये भी एक ही है, ताजमहल ये भी एक ही है, इस वजह से ये खास है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह और पढ़ाऊंगी। तब तक खुदा हाफिज।